हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने छोटे बड़े सभी टाइप के क्वेश्चंस और उसकी ट्रिक्स को बताया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 178 डिवाइड 5 डिवाइड 0.5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी होता है सॉल्व करना। यहाँ पे इसको 178 लिखा है तो ये लिख देंगे। अब आगे डिवाइड डिवाइड करके लिखा रहता है तो इसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नेक्स्ट नंबर लिखा होता है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि उल्टा। तो यहाँ पे 5 दिया है तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/5। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, डिवाइड दिया है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 0.5 है तो इसको भी 1/0.5 लिख देंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो अब देखिए, ये इक्वल हो जाएगा 178 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 10/5। अब इसे हम कट कर सकते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 178 मल्टीप्लाई 2/5। अब ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 356 अपॉन में 5। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1 जा 35, 5 1 जा 5, 1 बचा तो पॉइंट लगाएंगे, 5 2 जा 10। आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं तब भी यही आएगा। तो यहां से आ गया 71.2। तो इसमें से देखिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन लिखा है 1728 डिवाइड 0.12 डिवाइड 144 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 1728 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और जो अगला नंबर दिया होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0.12। यहाँ पे याद रखिएगा उसका उल्टा कर देते हैं। फिर से डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/144। तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अब इन दोनों को यहाँ पे देखिए 144 और 1728 को कट कर सकते हैं, तो ये 12 टाइम्स जाएगा। आप इसे साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया 12 अपॉन में 0.12। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 1200/12। अब इसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये इक्वल हो गया 100 आंसर। तो यहां से देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 64 की पावर 4 डिवाइड 8 की पावर 5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी इसे सिंप्लीफाई करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64 और इसको इक्वल 8 की पावर 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 8 की पावर 2 और होल टू दी पावर 4 दिया है, डिवाइड 8 की पावर 5। अब ये इक्वल, अब यहाँ पे देखिए 2 पावर्स दी गई हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a की पावर m होल टू दी पावर n इक्वल a की पावर m मल्टीप्लाई n। दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हो जाएगा 8 की पावर 2 4 जा 8, 8 की पावर 8 डिवाइड 8 की पावर 5। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है डिवाइड का, तो a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n। तो दोनों पावर्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 की पावर 8 माइनस 5,
तो इक्वल हो जाएगा 8 की पावर 8 माइनस 5 3। तो यहाँ से आ गया 8 की पावर 3 आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शंस में से देखिए 8 की पावर 3 यहाँ पे कहीं नहीं दिया, तो इसमें से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 3/7 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 11/13 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल 1056। इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 1056, तो ये लिख देंगे। अब इधर देखिए इन सारे नंबर्स को कैसे लिखते हैं, जो न्यूमरेटर में है वो इक्वल के दूसरे साइड जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वल के दूसरे साइड जाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएंगे। तो अंश को हर में कर देंगे और हर को अंश में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये ऊपर लिखा था, यहाँ आ जाएगा नीचे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब ये हो गया, अब नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब बस इसे सॉल्व करना है और हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, अगर कोई नंबर कट हो रहे हो तो इक्वल, यहाँ पे देखिए 2 से 1056 को कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो यहाँ से आ गया 528 मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई 13 अपॉन में यहाँ क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 11। अब फिर से 3 से भी इसको कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, अब 2 बचा तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। अब इसको हम 11 से भी कट कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो ये इक्वल 16 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले दोनों नंबर्स को करेंगे, तो 16 5 जा होता है 80, 0 लिख देंगे। 16 3 जा 48, 48 में 8 ऐड करेंगे 56 मल्टीप्लाई 13। अब इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल, ये 0 हो जाएगा। 13 6 जा 78 का 8, 7 कैरी, 13 5 जा 65, 65 में 7 ऐड करेंगे 72। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से आ गया 7280। तो इसमें से देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट 1 लाख इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट, यहाँ पे 5 0 है, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे ही 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स इसे लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 2 का पेयर लेना रहेगा, तो ये दो एक साथ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब एक बच रहा है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से 10 की पावर 2 है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10। अब सिर्फ बचेगा अंदर स्क्वायर रूट 10। अब इक्वल हो जाएगा 100 रूट 10। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि से निकालते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो 10 को हम लोग 10.0000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर, तो 2 2 के पेयर, पॉइंट के इधर भी पेयर बनते हैं 2 2 के, और पॉइंट के उधर भी बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 पेयर बन गए, एक 10 का बन गया और बाकी के 0 0 के, आप जितना मर्जी चाहे 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला पेयर 10 का है, तो हमें ऐसा स्क्वायर फाइंड करना होता है जिसमें 10 आए या इससे कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 स्क्वायर इक्वल होता है 9 और 4 स्क्वायर इक्वल होता है 16। तो यहाँ पे देखिए 16 ज्यादा है, तो हम ये ऊपर वाला लेंगे। तो 3 स्क्वायर इक्वल 9 है, तो यहाँ से देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एक 3 यहाँ पे लिख देंगे और एक 3 ऊपर लिख देंगे। यहाँ से आया था 3 3 जा 9, तो यहाँ लिख देंगे
अब इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1। अब नेक्स्ट वाले पेयर को हम उतार देते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइम्स ले गए थे तो उसे 3 लिख देंगे और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना होता है और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 मिल जाए या इससे कम मिले, लेकिन ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो 6 के बगल 1 रख दे और 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 61। तो एक 1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा था तो पहले पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ 1 लिख देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आया था 61। अब इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 6 गया 3। अब नेक्स्ट पेयर को उतार देंगे। अब यहाँ पे 1 टाइम्स ले गए थे तो 1 लिखेंगे और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62। अब फिर से इसके बगल कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 3900 मिल जाए। तो यहाँ से देखिए 62 के बगल 6 लिख दें और 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 ऐड करेंगे 15, 6 6 जा 36, 1 37। तो इसे हम 6 टाइम्स ले जाएंगे, एक 6 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से आया था 3756। अब इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 8 बचा है, 8 में से 7 गया 1। अब ये आ गया, हम यहाँ पे बस 2 ही डिजिट तक ले जाते हैं क्योंकि आंसर भी हमारा कुछ ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से √10 इक्वल आ गया 3.16, ये वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये हो जाएगा इक्वल 100 मल्टीप्लाई 3.16। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 316 क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था और यहाँ पे 2 जीरो थे तो हट जाएगा पॉइंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 572 प्लस 38 मल्टीप्लाई 0.50 माइनस 16 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 572 प्लस, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई दिया है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस को। तो यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे 0.50 लिखा है तो इसको हम लोग 50/100 लिख सकते हैं। 2 के बाद पॉइंट था तो नीचे 2 जीरो बढ़ गए। अब इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 मीन्स हाफ। तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 माइनस 16। अब यहां से देखिए इक्वल हो जाएगा 572 प्लस 3, 19 में से 16 माइनस करेंगे 3 आएगा। अब इक्वल हो जाएगा 575 आंसर। तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।